हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ अवेकनिंग टैरो। दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अपने मेजर अरकाना के सेकंड नंबर के कार्ड द मैजिशियन कार्ड का मीनिंग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। तो जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम कार्ड पे नंबर देखेंगे कि कार्ड पे नंबर क्या है, कार्ड कौन सा है, कार्ड कौन सा है, कार्ड के सिंबल्स क्या हैं, कार्ड के सिंबल्स क्या हैं, और कार्ड जो है वो अपराइट मीनिंग कार्ड का क्या है, रिवर्स्ड मीनिंग कार्ड का क्या है, और लाइफ एरियाज में रीडिंग, ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे कि लाइफ एरियाज में आप कैसे रीडिंग करते हो, कैसे समझते हो कि लाइफ एरियाज में जो कार्ड आया है वो क्या प्रेडिक्शन बता रहा है। तो अगर आपने अपनी नोटबुक नहीं निकाली है तो नोटबुक निकाल लीजिए और अपने कार्ड्स भी निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप कार्ड्स निकाल लेते हैं, कार्ड्स को देख करके लेक्चर को अटेंड करते हैं तो आपको काफी अच्छी तरीके से क्लियर होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपने कार्ड नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए। ये हमारा जो कार्ड है मैजिशियन का कार्ड है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने कार्ड भी निकाल लीजिए। अब हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने टैरो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन जो मतलब टैरो सीखना चाहते हैं, उनको भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी टैरो सीख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हमको कार्ड में क्या क्या देखना रहता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखिए सबसे पहले हमको कार्ड में देखना है नंबर, के कार्ड पे नंबर क्या पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्ड है उस पे 1 नंबर है, तो हमको नंबर देखना है। नंबर क्या है, नंबर जो है वो 1 नंबर है। आपको शायद याद होगा, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 1 जो नंबर है वो क्या बताता है। 1 जो नंबर है, एक तो ये न्यू बिगिनिंग बताता है, न्यू। आप लोग साथ साथ में नोट करते जाइए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक तो ये जो 1 नंबर है, 1 नंबर क्या बता रहा है, न्यू बिगिनिंग बता रहा है, और लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, तो यानी कि 1 नंबर क्या बताता है, लीडरशिप क्वालिटी और न्यू बिगिनिंग। चूंकि ये कार्ड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए कार्ड को, यहाँ पर नंबर भी है और नीचे कार्ड का नेम भी है, द मैजिशियन लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये मेजर अरकाना का कार्ड है। ये कौन सा कार्ड है, मेजर अरकाना का है। अब आपको क्लियर भी हो गया होगा, आप मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं हम कैसे पहचानते हैं कि कार्ड मेजर अरकाना का है या फिर माइनर अरकाना का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर और ये हो गया कि मेजर अरकाना। अब कीवर्ड्स देख लेते हैं कि कीवर्ड्स क्या हैं कार्ड के। आप लोग साथ साथ में नोट भी करते जाइए, जिससे कि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, तो आप जब भी चाहोगे तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्ड के कीवर्ड्स क्या हैं। कीवर्ड्स क्या क्या हैं, मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो कार्ड के कीवर्ड्स क्या है, मैनिफेस्टेशन है, पावर है, आप लोग को दिख रहा है ना ठीक से, स्किल्स है, पावर है, स्किल्स है, मैनिफेस्टेशन है और एक्शन है और बिजनेस भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कार्ड के कीवर्ड्स क्या क्या हो गए यहाँ पर, मैनिफेस्टेशन है, पावर है, स्किल्स है, एक्शन है और बिजनेस है। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि आपकी हर इच्छा आपसे होकर के ही गुजरती है, दैट्स द मैजिशियन।
ये कार्ड इसी चीज को साबित करता है कि आपका माइंड, इस लेक्चर में हम समझेंगे कि आपका माइंड ही आपको कैसे एक बेहतर क्रिएटर बनाता है, ये कार्ड यही बताता है। ये एक मैजिक की तरीके से आपकी लाइफ को बदल देता है। तो आज इस पूरे कार्ड के मीनिंग को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आप लोग अपने नोट्स बनाते जाइए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कीवर्ड्स हो गए, है ना। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अपने वीडियो में कलर्स भी पढ़ाए हैं, आपको याद होंगे। तो इस कार्ड को जब आप गौर से देखते हैं, आप कार्ड को समझने की कोशिश कीजिए। हमने नंबर देख लिया। अब देखिए, कार्ड में हम जब कलर्स देखते हैं, हम ये देखेंगे कि ये जो व्यक्ति हैं और इन्होंने पहना क्या क्या है, सिम्बोलॉजी में हम समझेंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं सिम्बोलॉजीज, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे कि सिंबल्स क्या हैं, सिम्बोलॉजीज यहाँ पर क्या है। तो आप यहाँ देखने की, समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इस कार्ड को गौर से देखते हैं तो आप देखिए यहाँ देखिए हेड पर एक इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये एक इस तरीके का साइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इन्फिनिटी का साइन है। ये क्या कहलाता है, इन्फिनिटी का साइन है। ये क्या बताता है, ये बताता है अनलिमिटेड पोटेंशियल, यानी कि ये जो व्यक्ति हैं इनके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, ठीक है। ये मतलब इस तरीके के हैं कि स्किल्स बहुत ही ज्यादा इनकी है, और इनको क्या हो रहा है, इनको यूनिवर्स, ये जो व्यक्ति हैं ये क्या करते हैं, इनका बहुत ज्यादा लिमिटलेस है ये, और इनको यूनिवर्स से ऊर्जाएं मिलती हैं, मतलब कि इनको यूनिवर्स एनर्जीज देता है। तो इनको क्या होता है, इनको यूनिवर्स से एनर्जीज, ऊर्जाएं मिलती हैं, ठीक है। इनको क्या होता है, आप इस कार्ड को यहाँ पर देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि यहाँ पर देखिए मैजिशियन का कार्ड है। तो ये यहाँ पर दिखाता है कि सिंबल में कि यहाँ पर जो इन्फिनिटी का सिंबल है वो यही बता रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये ऊर्जाओं से भरे हुए हैं, मतलब इनको किससे, यूनिवर्स से एनर्जीज मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम सिंबल देखेंगे। ये फर्स्ट सिंबल हमारा यहाँ पर हो गया। सेकंड सिंबल अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका, यहाँ कार्ड को आप देखिए, कार्ड में एक हैंड अपर साइड है और एक जो हैंड है वो नीचे की साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर वन हैंड है, वो कैसा है, जो वन हैंड है वो अप है। सेकंड सिम्बोलॉजी क्या है इसकी, वन हैंड, आप लोग नोट करते जाइए, वन हैंड अप है, एंड जो दूसरा हैंड है, वन हैंड कैसा है, वन हैंड डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ इनका जो हैंड है एक ऊपर की तरफ है और एक यहाँ पर नीचे की तरफ है। तो ये क्या बताता है, ये जो पहला हाथ है, एक हाथ जो है इनका, जो एक हाथ है वो क्या, आकाश को बताता है, स्काई को बताता है, आसमान को बताता है, और दूसरा जो हैंड है वो अर्थ को बताता है, धरती को बताता है। मतलब ये क्या कहते हैं, एज अबव एज बिलो, ठीक है। यानी कि ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो आप सोचते हैं वही वास्तविकता रियलिटी में होता है। यानी कि ये कार्ड बताता है कि जो आप माइंड में सोचते हैं वो ही रियलिटी में आपके जीवन में घटता है। ऐसा ये कार्ड बताता है कि जो ऊपर है वो ही नीचे है, जो माइंड में है वो ही रियलिटी में आपको मिलता है। तो ये इसका सेकंड सिंबल हो गया। थर्ड हम देखेंगे सिंबल। अब जैसे इनके आप यहाँ पर देखोगे कि इनके चारों, ये देखो, अगर हम इनकी ड्रेस की बात करें, आप ड्रेस देख रहे हो, ये जो पर्सन है वो एक अंदर से एक वाइट कलर की ड्रेस पहने हुए। मैंने आपको कलर्स पढ़ाए थे तो मैंने उसमें बताया भी था कि वाइट कलर क्या बताता है, प्योरिटी को बताता है, ठीक है।
कलर्स अगर आप देखोगे तो व्हाइट कलर क्या बता रहा था, प्योरिटी को, यानी कि ये जो पर्सन है एकदम प्योर हार्टेड हैं, ठीक है, इनके कोई इंटेंशंस गलत नहीं है, बहुत ही अच्छे प्योरिटी से भरे हुए हैं। और जो इन्होंने ये ऊपर से ये शॉल टाइप का जैकेट टाइप का पहन रखा है, इनका जो अंदर का रोब है वो वाइट है, प्योरिटी को बताता है। जो रेड कलर का इन्होंने ऊपर से जैकेट शॉल जैसा लिया है, ये बताता है कि व्यक्ति पैशनेट है, अपने काम को लेकर के पैशनेट है, पैशनेट वाली एनर्जीज हैं इनकी, है ना। और यहाँ पर आप अच्छे से गौर से देखिए तो यहाँ पर एक आपको स्नैक दिखेगा, है ना, यहाँ पर आपको एक स्नैक दिख रहा होगा। आप अपने कार्ड्स में भी देख लीजिए, अगर आपको यहाँ स्क्रीन में देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने कार्ड को गौर से देखिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, टैरो सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप डेली कार्ड को शफल करें, एक एक कार्ड को निकालें, समझें, देखें कि वो कार्ड क्या कहना चाहता है। ये बहुत जरूरी है। जब आप गौर से कार्ड को देखते हैं, कलर्स जानते हैं, सिंबल्स को समझते हैं, तो आपको खुद से कार्ड समझ में आने लगते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्नैक है, ये यहाँ पर जो स्नैक है ये बताता है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये अपनी लालसाओं से बंधे हुए हैं। मतलब ये काफी मतलब वैसे व्यक्ति हैं, इनकी डिजायर्स हैं। ये जो मैजिशियन का कार्ड है, मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरे टैरो डेक में सिर्फ मैजिशियन ही एक ऐसा कार्ड है जो कि यूनिवर्स के चारों एलिमेंट को बताता है। जो यूनिवर्स के चारों एलिमेंट क्या हो गया, एक तो पैशन हो गया, माइंड हो गया, और आपके रियलिटीज हो गई, आपके एक्शंस हो गए। ये चारों सूट को, ये जो एलिमेंट को बताता है मैजिशियन का कार्ड। ये कार्ड बोलता है कि मैजिक आउटसाइड नहीं, मैजिक आपके अंदर ही है। ये वो वाला कार्ड है। तो मैजिशियन का कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड होता है। तो हमने देख लिया, व्हाइट कलर प्योरिटी को बता रहा था, इनोसेंस को बता रहा था, और जो रेड कलर है वो क्या बताता है, वो पैशन को बताता है, ठीक है। व्यक्ति कैसा है, काफी पैशनेट है अपने गोल्स को लेकर के, ठीक है, पैशनेट व्यक्ति है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने कौन से सिंबल देख लिया, मैनिफेस्टेशन हो गया, ये तो कीवर्ड्स हो गए, सिंबल्स, इन्फिनिटी, वन हैंड अप। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आराम से बैठ करके अपने नोट्स में इसको लिख लीजिए। हमें नीचे का नहीं इसको इरेज कर रही हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जल्दी से देख लेते हैं कि अब नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्स, है ना। तो ये कार्ड हमको, अब एलिमेंट्स, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ देखिए टेबल इनके सामने एक रखी हुई है, इसमें चारों एलिमेंट रखे हुए हैं। हमने एलिमेंट पहले भी पढ़े हुए हैं। तो देख लेते हैं कि क्या क्या एलिमेंट है और वो क्या कहते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट रखे हैं, वॉन्ट रखा है, वॉन्ट, ठीक है, कप रखा है, वॉन्ट रखा है, कप रखा है, और हमारा स्वॉर्ड रखा हुआ है, और क्या रखा है, पेंटिकल्स। मतलब चारों ही सूट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। तो वॉन्ड क्या बताता है, वॉन्ड हमने पहले भी पढ़ा है, एक्शन बताता है। कप इमोशंस को बताता है, इमोशन को बताता है। स्वॉर्ड हमारे इमोशन को बताता है, स्वॉर्ड हमारे थॉट्स को बताता है। ये सारी चीजें लिखते भी जाइए। और पेंटिकल्स यहाँ पर रियलिटी को, मतलब उसको बताता है, रिसोर्सेस को बताता है। पेंटिकल्स यहाँ पर हमारे एक तरीके से मटेरियल रिसोर्सेस को बताता है, मटेरियल रिसोर्सेस को बताता है, ठीक है। तो ये चारों यहाँ पर एलिमेंट है। ये क्या बता रहे हैं, ये बताते हैं कि ये जो मैजिशियन है, ये जो व्यक्ति है, इसको सक्सेस पाने के लिए जो भी चीजों की जरूरत है, जो भी रिसोर्सेस की जरूरत है, जिन भी शक्तियों की जरूरत है, वो उसके खुद के पास है, बस उसको पहचानने की जरूरत है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे सोर्स हो गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, फ्लावर्स। देखिए, आप कार्ड देखिए, कार्ड में देखिए यहाँ पे रेड फ्लावर भी दिख रहे होंगे आपको, और व्हाइट लिली भी यहाँ पर आपको कार्ड में दिख रहा होगा, है ना। तो जो रेड फ्लावर्स हैं वो क्या बता रहे हैं, जो
रेड फ्लावर हैं वो क्या बता रहे हैं, वो पैशन को बता रहे हैं। ठीक है, पैशन को बता रहे हैं, एक्शंस को भी बताते हैं। ठीक है, और जो वाइट कलर की लिलीज हैं, जो वाइट फ्लावर्स हैं, वो क्या बता रही हैं, प्योरिटी को। वाइट कलर तो प्योरिटी को ही बताता है कि व्यक्ति आगे बढ़ेगा लेकिन पूरी प्योरिटी के साथ बढ़ेगा, किसी के साथ कोई दगा करके धोखा करके नहीं आगे बढ़ेगा, वो अपनी स्किल्स के बलबूते पर ही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे रेड फ्लावर्स हो गए। और आप देख लीजिए कार्ड में क्या क्या दिख रहा है। रेड फ्लावर्स मैंने आपको बताया कि इसके पैशन को, है ना, पैशन, एक्शन और मतलब डिजायर्स को भी बताता है, इच्छाओं को बताता है, डिजायर्स को। ठीक है, और ये तो व्हाइट फ्लावर जो है वो हमारे प्योरिटी को बताती हैं। और इस व्यक्ति के व्हाइट फ्लावर्स क्या बता रहे हैं, इस व्यक्ति की प्योरिटी और इसके सही इरादों को बताते हैं। सही इरादे मतलब व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति कोई धोखाधड़ी वाला नहीं है, व्यक्ति एकदम प्योर है, उसके इरादे एकदम नेक हैं, कोई चीट नहीं करेगा, लाइफ में आगे बढ़ेगा लेकिन चीट नहीं करेगा किसी को, इस टाइप का व्यक्ति है। तो हमने यहाँ देख लिए, आपने सारे सिंबल समझ लिए होंगे, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो मतलब एक तरीके से यहाँ पर देखा जाए, ये जो व्यक्ति है मैजिशियन को अगर आप समझना चाहें तो मैजिशियन क्या हो गया, मैजिशियन जो है, जो व्यक्ति है वो एक तरीके से एक्शन और प्योरिटी, ठीक है, पैशन, एक्शन और प्योरिटी का कॉम्बिनेशन है। एक मतलब बैलेंस्ड पर्सन है जो एक्शन भी लेता है और स्किल्स भी उसकी काफी अच्छी हैं, और लेकिन वो प्योर भी है, मतलब वो आगे बढ़ रहा है लेकिन चीट करके नहीं बढ़ रहा है, इस टाइप का व्यक्ति है। तो एक तरीके से जो मैजिशियन है वो प्योरिटी और एक्शन का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है, प्योरिटी और प्लस एक्शन का, है ना। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो क्या है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। समझा तो मतलब ये कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में भी आप लोगों को समझा सकती हूँ, बट ना बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है, तो इसलिए मैजिशियन प्योरिटी और एक्शन का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट में हम यही देखेंगे। इस कार्ड में आपने देखा होगा कि ये मैंने बताया भी था, सिंबल्स आपने अच्छे से देख लिए ना। स्नैक जो है वो यहाँ कमर में लिपटा हुआ है, और ये यही चीज बता रहा है कि व्यक्ति अपनी डिजायर्स में ही, अपनी लालसाओं में ही कैसा है, बंधा हुआ है। मतलब वो जीवन की सारी चीजें चाहता है, सब कुछ लाइफ में चाहता है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा है कि उसको कैसे मिलेगी कैसे। यूनिवर्स उसको यही बताते हैं टैरो कार्ड में कि तुम्हारे पास सब कुछ पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए सारी शक्तियां तुम्हारे पास ही हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर ही छुपी हुई हैं, बस उनको पहचानो। ये कार्ड यही बताता है कि अपनी शक्तियों को आप पहचानो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, अपराइट मीनिंग देखेंगे कार्ड का, है ना। कि कार्ड का मैं एक मिनट के लिए रेस कर देती हूँ कि कार्ड का अपराइट मीनिंग क्या है। ठीक है, ये कार्ड यहाँ रख देते हैं। अपराइट मीनिंग देखो, नोट कर लिया होगा आपने। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, और आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ये काफी ब्लैक ब्लैक हो जाता है मार्कर। अगर आपके फ्रेंड्स भी टैरो सीखना चाहते हैं तो वीडियो को उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी टैरो सीख पाए, और उनको भी बाहर इतना सारा इसका फीस अमाउंट होता है ना, कि नॉर्मली लोगों के लिए टैरो मतलब कोर्स करना काफी बड़ा टास्क आजकल के टाइम में हो रहा है। इसलिए मैंने ये सब सीरीज चालू की है उन लोगों के लिए जो टैरो सीखना चाहते हैं और फाइनेंशियली भी मतलब इतना सारा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, और आप जिनके पास टाइम की भी प्रॉब्लम है वो आराम से घर बैठ करके ही सीख सकते हैं। तो अब हम कार्ड का क्या देखेंगे, अपराइट मीनिंग। अपराइट मीनिंग, ठीक है।
यहाँ पर हम देखेंगे कार्ड का अपराइट मीनिंग, इसको हम पॉजिटिव मीनिंग भी बोलते हैं कार्ड का, पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो अब देखो, आप कार्ड को देखो गौर से, है ना। अपराइट मीनिंग, जब भी अपराइट मीनिंग मैंने बताया था ना, अपराइट क्या होता है, अपराइट मतलब कार्ड सीधा आया है। तो आप यहाँ देखो अपराइट, अपराइट अगर कार्ड आया है इसका मतलब मैनिफेस्टेशन शुरू हो रहा है, मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ठीक है, एक तो मैनिफेस्टेशन शुरू हो रही है, मतलब मैनिफेस्टेशन नोट कर लीजिए, कभी कार्ड निकलता है तो मैनिफेस्टेशन शुरू हो रही है। दूसरा क्या हो गया, एक्शंस। ठीक है, दूसरा क्या हो गया कि टैलेंट, एक्शन और रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, मतलब जो व्यक्ति है उसके पास टैलेंट है, एक्शन है और रिसोर्सेज भी हैं। तो यहाँ क्या हो गया, टैलेंट, टैलेंटेड व्यक्ति है, ठीक है, एक्शन लेना जानता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, और उसके पास रिसोर्सेज भी हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, उसके पास सारी रिसोर्सेस हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। मैजिशियन का कार्ड यही बताता है। ठीक है, दूसरा अपन यहाँ पर थर्ड वाला देखेंगे तो थर्ड वाला क्या बताता है कि समय जो है, अगर मैजिशियन का कार्ड रीडिंग में निकलता है यानी कि टाइम जो है वो फेवरेबल है, सही समय है, एक्शन लो। क्या है, अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर के या फिर कोई भी चीज को लेकर के, तो सही समय है, सही समय है। क्या है, सही समय है, क्या करो, एक्शन लो, एकदम सही समय है। और यूनिवर्स का क्या है यहाँ पर, इन व्यक्ति को क्या है, यूनिवर्स का फुली सपोर्ट है, यूनिवर्स का सपोर्ट है, यूनिवर्स का सपोर्ट है। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति हैं इनको क्या है, यूनिवर्स का फुली सपोर्ट है, डबल पी आएगा तो यहाँ यूनिवर्स का क्या है, इनको फुली सपोर्ट है। आप समझ गए होंगे, अपराइट में मीनिंग यही है, कार्ड पॉजिटिव, अपराइट मतलब पॉजिटिव वे में हम कार्ड को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैनिफेस्टेशन शुरू हो रहा है, किसी व्यक्ति के लिए कार्ड आ जाता है, मतलब अब वो जो चाहेगा वो उसको मिल करके ही रहेगा। टैलेंट, एक्शन, रिसोर्सेज भी उस व्यक्ति के पास हैं, किसी के लिए रीडिंग में निकलता है व्यक्ति के पास स्किल्स हैं, उसे एक्शन लेने की जरूरत है, टाइम सही है अब उसका, उसको ज्यादा सोचने विचारने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट एक्शन लेना है, फटाफट एक्शन लेगा तो उसको जो अपनी लाइफ में चाहिए वो उसको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, और यूनिवर्स का उसको क्या है, यूनिवर्स की उसको ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल यही बताता है कि वो यूनिवर्स से सारी ब्लेसिंग्स ले रहा है, यूनिवर्स से वो सारी ऊर्जाओं को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्स उसको सारी ऊर्जाएं देता है। तो ये सब हो गया। अब हम इसको क्या देखेंगे, लाइफ एरियाज में। लाइफ एरियाज में मैंने आप लोगों ने देखा होगा, फूल कार्ड में भी आप लोगों को बताया था कि प्रेडिक्शंस जब हम करते हैं, कार्ड का मीनिंग एक तरफ है और जब वो रीडिंग में निकल करके आता है, प्रेडिक्शन करते हैं, तब बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये कार्ड निकल करके आ गया है, अब हम इसको कैसे बताएं कि लव रिलेशनशिप में क्या क्या मतलब निकलेगा, फाइनेंस में क्या रहेगा, करियर में इस कार्ड को आप कैसे बताओगे, स्पिरिचुअल तरीके से ये कार्ड क्या बताता है। तो वही चीज मैं आप लोगों को इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीजें लिखवा रही हूँ, जिससे आप जब रीडिंग करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो लाइफ एरियाज में जब आप लव रिलेशनशिप में देखते हैं, ठीक है, लाइफ एरियाज में लव फील्ड में अगर आप इस कार्ड को देखते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन, ये कार्ड क्या बताता है कि कम्युनिकेशन काफी बेहतर है। ठीक है, ये कार्ड आपको यहाँ पर यही बताता है कि आप जो लाइफ एरियाज में जब आप देखते हैं कोई भी रिलेशनशिप है उसमें जो है कम्युनिकेशन, रिश्ते में कम्युनिकेशन क्या है, बहुत बेहतर है, कम्युनिकेशन बेहतर है। ठीक है, जैसे कि कोई रिश्ता है तो वो कैसे ऑनलाइन या फिर किसी भी थ्रू स्टार्ट हुआ तो इस रिश्ते में स्पार्क होगा, रिश्ते में क्या होगा, रिश्ते में स्पार्क होगा। और अगर आप सिंगल हैं
जैसे रिलेशनशिप में है तो क्या होगा, रिलेशनशिप में क्या होगा, कम्युनिकेशन और ज्यादा बेहतर होगा, रिश्ता स्ट्रांग होगा। और अगर आप किसी से अभी अभी मिले हैं तो काफी पैशनेट एनर्जीज होंगी आप दोनों की और रिश्ते में काफी स्पार्क होगा। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में, ठीक है, लाइफ में कोई नया व्यक्ति आने वाला है जो काफी स्किल्ड होगा, इंटेलिजेंट होगा, तो आपके लिए कोई रिश्ता या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। तो ये कार्ड बताता है कि कोई न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा, मतलब अब ऐसा होगा कि मैनिफेस्टेशन वाला लव आएगा। कैसा लव आएगा, न्यू रिलेशनशिप में कैसा लव आएगा आपके लिए, मैनिफेस्टेशन वाला, जैसा आप चाह रहे थे, मैनिफेस्टेशन लव कमिंग सून, यानी कि अब कोई ऐसा व्यक्ति लाइफ में आपके आने वाला है जैसा आप चाहते थे, जैसा आप चाहते थे वैसा व्यक्ति अब आपकी लाइफ में आने वाला है। तो ये कार्ड का अपराइट मीनिंग हो गया पॉजिटिव वे में। कभी किसी के लिए अगर ये रीडिंग में कार्ड निकलता है, इट मीन्स कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत ही नॉलेजेबल है, उसके पास स्किल्स हैं, उसके पास अपने गोल को अचीव करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए सारे रिसोर्सेस हैं, उसको किसी चीज की कमी नहीं है, उसको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी हैं और उसके पास सारे यूनिवर्स के दिए हुए सारे सूट्स हैं, पैशन है, एक्शन है, स्किल है और मटेरियल रिसोर्सेज भी हैं जिससे वो अपने गोल को पा सकता है। अगर कार्ड में निकलता है तो मैनिफेस्टेशन शुरू हो रहा है, टैलेंट, एक्शन, रिसोर्सेज भी हैं व्यक्ति के पास में, टाइम बहुत बढ़िया है, एक्शन लेने का टाइम है, सोचो मत, काम करो। यूनिवर्स का सपोर्ट भी है उस व्यक्ति को। लव रिलेशनशिप में जब आप देखते हो इस कार्ड को तो कम्युनिकेशन काफी बेहतर होता है आप और आपके पार्टनर के बीच में, और रिश्ते में काफी स्पार्क होता है, चाहे वो ऑनलाइन आपका कोई रिलेशन आपने स्टार्ट किया हो या फिर आपका ऑफलाइन भी कोई रिश्ता हो। और न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगी, ऐसा रिलेशनशिप आएगा मैनिफेस्टेशन वाला, जो आप दिल से ऐसा चाहते हो कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले, मुझे ये व्यक्ति मिले मेरी लाइफ में, ऐसा व्यक्ति आए, वो व्यक्ति अब आपकी लाइफ में आएगा। तो ये इसका लव रिलेशनशिप का हो गया। करियर में देख लेते हैं, करियर में क्या होगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। भाई व्यक्ति तो वैसे ही इतना स्किल्ड है, इंटेलिजेंट है, उसके पास सारी रिसोर्सेज भी हैं, तो फिर करियर में क्या होगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सिंपल सी बात है। कैरियर में अगर आप इसको देखोगे तो क्या आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, न्यू आइडियाज, ठीक है। और अगर आप देखें तो न्यू अपॉर्चुनिटीज, कार्ड को देख लेते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू आइडिया, न्यू प्रोजेक्ट शुरू करने का टाइम होगा, ठीक है। और स्किल्स से, जैसे न्यू आइडिया, न्यू प्रोजेक्ट भी हम, अगर आप बिजनेस में हैं तो न्यू प्रोजेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्किल्स से फायदा होगा। स्किल्स से क्या होगा, आपको फायदा होगा। स्किल्स का यूज करें, ऑलरेडी आपके पास काफी स्किल्स हैं, अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके पास कोई भी काम करने का। स्किल्स को यूज कीजिए, वेस्ट मत कीजिए, बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो स्किल से फायदा होगा, ठीक है। फाइनेंस में तो भाई ये व्यक्ति के पास जो इनके नए आइडियाज होंगे उससे इनको काफी ही एक तरीके से देखा जाए तो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट क्या होगा इसमें, फाइनेंस के हिसाब से बहुत अच्छा कार्ड है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बिजनेस के लिए पूछता है कि बिजनेस कैसा रहेगा, क्या रहेगा, ये कार्ड निकल कर आता है तो मतलब बल्ले बल्ले है, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट है। क्या है, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट है। और क्या होगा फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के साथ साथ, मतलब अब जैसे फाइनेंस की बात है ना, तो कोई साइड इनकम, जैसे आपने कुछ काम किया है, ठीक है, कोई साइड इनकम यहाँ पर आपकी जनरेट होगी जिससे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। कोई नई आइडियाज, कोई आप एक साइड में कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया बिजनेस, अपने या जॉब कर रहे हैं तो कोई नया बिजनेस या कोई और नया प्रोजेक्ट पे आप काम करने लगे तो साइड इनकम आपकी यहाँ पर जनरेट होगी। और क्या होगा यहाँ पर, मैनिफेस्टेशन ऑफ मनी, आप जो मनी के बारे में मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा, मैनिफेस्ट
मैनिफेस्टेशन ऑफ मनी, मतलब आप सोचोगे कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए या मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ इतनी हो जाए, तो मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन कार्ड निकल करके आ जाए आपके लिए तो मैनिफेस्ट कीजिए, वो चीज 100% होगी। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ मनी, मनी के लिए, फाइनेंस के हिसाब से ये बहुत ही लकी कार्ड है अगर आप लोगों के लिए निकलता है तो। स्पिरिचुअली अगर हम इस कार्ड को देखें, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में अगर आप देखेंगे तो थर्ड आई चक्रा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ आप देख रहे हो उसका इनफाइनाइट का साइन है, तो थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट, ठीक है, एक्टिवेशन रहेगा। थर्ड आई चक्रा क्या होगा, एक्टिवेशन में रहेगा और मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ेगी। जो मांगोगे वो मिलेगा। मैनिफेस्टेशन पावर क्या होगी, मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ेगी। दूसरा क्या होगा कि आपकी लाइफ में मतलब क्या होगा, विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगा। मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ना, मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ना और विजुअलाइजेशन, ठीक है, विजुअलाइजेशन ये भी बढ़ेगा, ठीक है, ये भी बढ़ेगा, विजुअलाइजेशन बढ़ेगा। तो ये सब इसके क्या हो गए, ये इसके पॉजिटिव साइड्स हो गए। मैजिशियन के कार्ड के ये क्या हो गए, सारे पॉजिटिव साइड्स हो गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर कार्ड रिवर्स्ड में निकल जाता है, आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वीडियो में काफी फिर बड़ा हो जाता है तो फिर जल्दी जल्दी करना पड़ता है। लाइव लेक्चर होता है अगर, तो उसमें तो फिर हम बच्चों को टाइम दे देते हैं, मतलब बच्चों को नहीं, जो भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट उनको टाइम हम दे सकते हैं कि ठीक है हम रुक जाते हैं, आप कर लीजिए, पर यहाँ पर इतना रुक नहीं सकते हैं। तो देख लिया। अब हम देखेंगे रिवर्स्ड मीनिंग। अब हम कार्ड का रिवर्स्ड मीनिंग देखेंगे, ठीक है। रिवर्स मीनिंग हो गया कार्ड का नेगेटिव साइड, कार्ड का नेगेटिव साइड। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, कार्ड का रिवर्स्ड मीनिंग यहाँ पर हम देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा मार्कर बदल लेती हूँ। रिवर्स्ड मीनिंग, ठीक है, रिवर्स्ड मीनिंग देखेंगे तो यानी कि अगर कार्ड नेगेटिव आ जाता है तो क्या हो गया, सबसे पहले क्या होगा, एनर्जी जो है, कार्ड ले लेते हैं उससे ज्यादा क्लियर हो जाता है। एनर्जी कैसी हो गई, व्यक्ति की एनर्जी कैसी हो गई, स्कैटर्ड, बिखर चुकी हैं ये कार्ड, ठीक है। अगर रिवर्स्ड में आ गया है मतलब व्यक्ति कैसा हो गया, इस टाइम पे उसकी एनर्जीज जो है वो थोड़ी बिखरी हुई हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो एनर्जीज बिखरी, स्किल का वो क्या कर रहा है, उसके पास इतनी स्किल्स है लेकिन स्किल का क्या कर रहा है, मिस यूज कर रहा है। स्किल्स का क्या कर रहा है, वो मिस यूज कर रहा है। और क्या कर रहा है, वो मैनिपुलेशन कर रहा है, बातों को क्या कर रहा है, बातों को घुमा रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है कि ठीक से मतलब एक्शन नहीं ले रहा है, एक्शन की कमी की वजह से वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। एक्शन की कमी से गलत डायरेक्शन, कहाँ चला गया, वो गलत ही डायरेक्शन में चला गया, जाना कहीं था चला कहीं गया। तो रिवर्स्ड में मीनिंग क्या हो जाता है, नेगेटिव साइड अगर कार्ड ऐसे उल्टा आ जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्ड जब ऐसे उल्टा आ जाता है मतलब कि कार्ड कैसा हो गया, रिवर्स्ड हो गया, नेगेटिव साइड हो गई इसकी। अब इसमें क्या हो गया, जो व्यक्ति है उसकी एनर्जीज कैसी हैं, स्कैटर्ड हैं, बिखरी हुई है। इस टाइम पे एनर्जीज उसकी स्टोर नहीं है ठीक से। स्किल्स का वो क्या कर रहा है, उसके पास इतनी अच्छी स्किल्स हैं भाई, लेकिन क्या कर रहा है, मिसयूज कर रहा है स्किल्स का, लोगों की परवाह नहीं कर रहा है, कुछ भी गलत स्टेप उठा रहा है, एक्शन की कमी है, गलत डायरेक्शन ले रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, चीजों को कैसा कर रहा है, घुमा फिरा के बताना, मैनिपुलेट कर रहा है चीजों को ठीक से क्लियर। हालांकि इतना प्योर व्यक्ति है लेकिन भाई कुछ नेगेटिव कर रहा है, तो मैनिपुलेशन कर रहा है चीजों को लेकर के, ठीक से क्लियर ही नहीं कर रहा है, सच बात नहीं बता रहा है, छुपा रहा है, कुछ मैनिपुलेट कर रहा है। ये इसके कार्ड के रिवर्स्ड मीनिंग होते हैं कि जब हम देखते हैं ना कार्ड को तो ये उसका रिवर्स्ड मीनिंग ये कहलाता है।
तो ये यहाँ पर देख लीजिए, ये सारी चीजें हो गई, नोट कर लीजिए। अब रिवर्स कार्ड में हम लाइफ एरियाज में भी देखेंगे, ठीक है। हम क्या देखेंगे, अच्छा डायरेक्शन लाइफ एरियाज में भी यहाँ हम देखेंगे, ठीक है। लाइफ एरियाज में, लाइफ एरियाज में। अब जब आप लाइफ एरियाज में ये सारी चीजें इस कार्ड के हिसाब से अगर आप लाइफ एरियाज में देखोगे तो व्यक्ति कैसा है, मिसकम्युनिकेशन कर रहा है। कैसा कर रहा है, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन है। किसमें, ये हमारी लव रीडिंग में है। मिसकम्युनिकेशन किसमें है, कम्युनिकेशन हमारे अपराइट में काफी बेहतर था। यहाँ पर अगर लव रीडिंग की बात करेंगे तो मिसकम्युनिकेशन है, मिसकम्युनिकेशन है, ठीक है, और मिक्स्ड सिग्नल्स हैं, मतलब व्यक्ति क्लियर ही नहीं है, चाह कह रहा है पता ही नहीं है, मिक्स्ड सिग्नल है। आपको क्लियर ही नहीं होगा कि भैया व्यक्ति चाहता क्या है, इसको क्या चाहिए है, ये वो क्लियर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो मिसकम्युनिकेशन हो गया, मिक्स्ड सिग्नल उसकी तरफ से आपको मिलेंगे, समझ ही नहीं पाओगे कि क्या है। करियर में, करियर में क्या करेगा वो व्यक्ति। अब करियर की बात अगर आप उल्टा कार्ड देखेंगे तो करियर में वो व्यक्ति क्या करेगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और उसको किस टाइप का होगा, करियर में क्या होगा वो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उसके अंदर, ठीक है। प्रोकास्टिनेटर होगा, प्रोकास्टिनेटर होगा, ठीक है। कैसा होगा प्रोकास्टिनेटर, चीजों को टालेगा, ठीक, कोई काम ढंग से करेगा ही नहीं। टालम टोली, प्रोकास्टिनेटर का मतलब क्या होता है, टालम टोली करना, टालम टोली करेगा, काम ही नहीं करेगा ढंग से, इस टाइप का होगा, ठीक है। फाइनेंस की अगर हम यहाँ पर बात करें, कार्ड को देखें तो फाइनेंस के हिसाब से व्यक्ति क्या होगा, फाइनेंस में अगर आप देखोगे इसको तो फाइनेंस में व्यक्ति क्या होगा, गलत डायरेक्शन में काम कर रहा है ना, क्या करेगा, गलत डायरेक्शन में काम करेगा। तो चूंकि गलत डायरेक्शन में काम करेगा, गलत डायरेक्शन में नुकसान कर लेगा अपना, क्या कर लेगा, ठीक है, गलत डायरेक्शन में क्या कर लेगा, नुकसान कर लेगा, बहुत ज्यादा इसको गलत चीजें करेगा, नुकसान कर। स्पिरिचुअलिटी में क्या होगा इस व्यक्ति को, स्पिरिचुअलिटी का भी देख लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप देखो तो उसमें क्या होगा कि इसके जो इंट्यूशंस होंगे वो ब्लॉक्ड होंगे, ब्लॉक्ड इंट्यूशन होंगे, इंट्यूशन, ठीक है। और इसका इंट्यूशन के साथ साथ ये कंफ्यूजन में होगा, इल्यूजन में, इसको क्या होगा, भ्रम होगा चीजों का, इल्यूजन, ठीक है, इल्यूजन, कंफ्यूजन, इल्यूजन, कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। और ठीक से मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा होगा, इल्यूजन हो गया, ठीक है, भ्रम में होगा। तो ये सारे जो कार्ड जब रिवर्स्ड आएगा ना तो ये सारे उसके नेगेटिव मीनिंग्स होंगे। लाइफ एरियाज में, लव में देखेंगे तो मिसकम्युनिकेशन करेगा, बातों को छुपाएगा, ठीक से बताएगा ही नहीं आपको, कोई कुछ बोलेगा किसी की बातों में भी आ जाएगा, आपसे मिसकम्युनिकेशन करेगा, ठीक से चीजें बताएगा नहीं, क्लियर नहीं करेगा, मिक्स्ड सिग्नल होंगे, क्या चाह रहा है आपको पता ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। करियर की बात करें तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसका अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ठीक से चीजों को अपनी चीजों को ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या होगा, करियर में भी उसको कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। फाइनेंस में भी देखें, प्रोकास्टिनेटर भी होगा करियर में, टालम टूली, आज कर लेंगे कल कर लेंगे, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। फाइनेंस में देखें तो गलत डायरेक्शन में नुकसान करेगा, फाइनेंस में काफी नुकसान कर लेगा, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन को बताता है, बिजनेस को बताता है। तो फाइनेंस में अगर हम देखें तो कोई व्यक्ति अगर गलत डायरेक्शन में काम करेगा तो भी ऐसी बात है काफी बड़ा अपना नुकसान कर लेगा। और अगर स्पिरिचुअलिटी में आप देखोगे तो स्पिरिचुअलिटी में उसकी जो इंट्यूशंस है ना वो ब्लॉक्ड रहेंगी, कहीं ना वो ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहा होगा कि उसे क्या एक्शन लेना चाहिए, उसकी इंट्यूटिव एनर्जीज काफी लो होंगी, वो समझ ही नहीं पा रहा होगा कि उसको चाहिए क्या है, करना क्या है, इसलिए वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। कंफ्यूज रहेगा,
उसको काफी सारे फियर, इल्यूजन, भ्रम्स, इस टाइप की चीजें रहेंगी। तो ये सारी चीजें मैजिशियन के कार्ड में आज मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। और ठीक है, आपने यहाँ तक सब नोट कर लिया होगा। अब जब तक आप नोट कर रहे हैं तो मैं सिंपल तरीके से आपको एक छोटा सा इस कार्ड का ओवरऑल मीनिंग बता देती हूँ, समझा देती हूँ, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। देखिए कार्ड, देखिए नंबर देख लीजिए, ड्रेसेस आप पूरा अच्छे से देख लीजिए, व्यक्ति ने क्या पहना है। तो जो हमारा मैजिशियन का कार्ड है वो हमारे मेजर अरकाना के 2nd नंबर का कार्ड होता है। ये कार्ड मैनिफेस्टेशन और पावर को बताता है, आपकी स्किल्स को बताता है। ये कार्ड बताता है कि आपकी जो भी डिजायर्स हैं उन्हें पूरा करने का पोटेंशियल सिर्फ आपके अंदर ही है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स हैं, सारी रिसोर्सेस हैं, जिससे आप अपने सक्सेस को, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। और इस कार्ड में ये जो इन्फिनिटी का सिंबल होता है, ये व्यक्ति की लिमिटलेस पोटेंशियल को बताता है। ठीक है, ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर वो सारा पोटेंशियल है जिससे आप दुनिया जीत सकते हो, सब कुछ हासिल कर सकते हो लाइफ में। कोई कमी नहीं है आपके जीवन में। आपको एक्शन लेने की जरूरत है, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपके पास सब कुछ है। तो ये आपका मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। और ये बताता है कि आप जो व्यक्ति है, मतलब अगर व्यक्ति रीडिंग में किसी के लिए निकलता है, रीडिंग में भी जो व्यक्ति के लिए अगर ये कार्ड निकलेगा, व्यक्ति प्योर हार्टेड है, उसके कोई इरादे गलत नहीं है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, बहुत अच्छी उसकी एनर्जीज हैं, पैशनेट एनर्जीज हैं, इंटेलिजेंट है वो। ये कार्ड आपको समझाता है कि जो ऊपर है वही नीचे, जो आपके माइंड में है वही आपके लाइफ में, रियलिटी में आप उत्पन्न कर सकते हो, पैदा कर सकते हो। जो सोच है वही आपके जीवन में होता है। अपराइट में आपने देख ही लिया कि अपराइट में आता है तो मतलब मैनिफेस्टेशन, एक्शन लेने की एनर्जीज आती हैं, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आप आगे बढ़िए लाइफ में। जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। और अगर ये कार्ड रिवर्स में निकल जाता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में है, चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है, उसके जो 3rd आई चक्रा है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, इंट्यूशंस अच्छी नहीं, व्यक्ति कैसा है, कंफ्यूजन में है। तो ये आज के लेक्चर में मैंने आपको मैजिशियन कार्ड बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो और आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से कार्ड को हम, सिंबल्स को, कलर्स को, इन सारी चीजों को समझते हैं, मीनिंग समझते हैं, और आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो भी टैरो सीखना चाहते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इतनी जो आप लोगों के लिए यहाँ मेहनत कर रही हूँ और आप ऐसा ना हो कि आप टैरो सीख ना पाए, बीच में ही छोड़ दें। आप पूरे कंटिन्यू, अगर आप सारे वीडियोस को देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से टैरो खुद ही सीख सकते हैं। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं बाहर जाके टैरो सीखने की। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम मेजर अरकाना के अभी हमने फूल सीख लिया, 1st नंबर, 2nd नंबर मैजिशियन हो गया, 3rd हमारा आएगा हाई प्रिस्टेस का कार्ड। तो हम उस कार्ड के मीनिंग को समझेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ में और अपने टैरो सीखने की जर्नी को भी चालू रखिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।